हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई सतीश शर्मा जी ने हमारे कवि आज इस देश पर शहीद हुआ, उसके शहादत पर हम लोगों ने नमन करने के लिए ये भैया स्विफ्ट कार है 6312, जरा उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लें क्योंकि आर्टिकल निकालनी है। अपने उस वीर जवान को जो शहीद हो गया था उसको भी नमन करने का दिन है, इसलिए आयोजक कर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं कि समाज को भी उन्होंने जगाने का काम किया। और बताना चाहिए भाई, ये बताना पड़ेगा। और आज के इस पावन पर्व पे यदि वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि है तो उनका नमन करने के साथ यादगारी का है। और आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को आमंत्रित किया, कश्यप समाज के लोगों ने। ये कोई कश्यप समाज के ही नहीं है, ये देश और राष्ट्र के हैं धरोहर है। लेकिन कोई ना कोई किसी व्यक्ति किसी न किसी समाज में पैदा होता है तो समाज के लोगों को भी गर्व होता है कि हमारा बेटा, मेरा भाई, मेरा परिवार का सदस्य देश के लिए समर्पित हुआ, अपने जीवन के प्राणों की उसने बलिदान दिया। निश्चित रूप से हम सब लोगों को पुनः उनको अभिनंदन करना चाहिए। और मुझे मैं सर बताना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय पूरन सिंह कश्यप जी को जब ये बात पता चली मेरे द्वारा कि एक हमारे वीर शहीद नेत्रपाल सिंह कश्यप देश की रक्षा करते हुए शहीद होते, उन्होंने कहा नहीं वो हमारे समाज का नहीं, वो सबका बेटा था। और उनकी शहादत पर 26 जनवरी के दिन एक कार्यक्रम ऐसा आयोजित करो कि हमारे युवा वर्ग को और ज़्यादा से प्रोत्साहन मिले, जिससे कि हम लोग अपने युवाओं को इस तरह प्रेरित करें कि वो लोग भी अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़कर आएँ। तो आज जो कार्यक्रम हो रहा है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तब हम लोग चैन से घर के अंदर, और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूँगा सर अपनी तरफ से जो भी सभी को जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस देश में शहीदों का सम्मान होता है वह देश कभी गुलाम नहीं होता है। हम लोग राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए जहां भी जरूरत होगी हमने अपना बलिदान दिया है। और आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश और संविधान जिसकी हमने शपथ ली है, जब भी उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हमारी जरूरत होगी हम अपना बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमने अपने देश को, अकेला हमारा राष्ट्र है जिसे हमने माता का दर्जा दिया है। और आप जानते हैं माँ का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई अमर शहीद नेत्रपाल जो कि हमारी 103 RF वाहिनी से ही भर्ती हुए थे और उनकी कुछ कायर आतंकवादियों के द्वारा, जैसा कि आप बता रहे थे, उनकी हिम्मत नहीं है कि हमारे साथ आमना सामना करके वो लड़ाई करें, तो परोक्ष रूप से वो लोग हमारे ऊपर हमला करते हैं। उन्होंने ग्रेनेड हमला किया क्योंकि वो सामने से नहीं लड़ सकते थे और उसमें हमारे भाई की शहादत हो गई। परंतु वो शहादत बेकार नहीं जाएगी क्योंकि उससे हमारे हजारों लाखों लोग प्रेरणा लेके फिर भारत माँ की रक्षा के लिए उसी कश्मीर पे जाएंगे, वहाँ फिर तिरंगा लहराएंगे। और अब तो हमारे हौसले बुलंद है, हम कश्मीर तक भी नहीं रुकने वाले। जो भी हमारे क्षेत्र जिस भी देश ने दबाए हैं सब पर हम तिरंगा फहराने की हिम्मत रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक तारीख 26 जनवरी है, एक तारीख 26 नवंबर भी है। हमारे भारतीयता के 3 पर्व हैं, तो कई साथी उसमें कंफ्यूज दिखते हैं, तो मैं उनसे थोड़ी सी बात साझा करना चाहता हूं कि 15 अगस्त का दिन हमारी आज़ादी का दिवस है। उस दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 26 नवंबर को
1949 में हमें संविधान सभा ने संविधान की ड्राफ्टिंग पूरी कर संविधान सौंपा, तो वो संविधान दिवस के तौर पर 26 नवंबर 1949 को हम मनाते हैं। अब 26 जनवरी 1950 को हमको आज हम जो पर्व मनाते हैं वो गणतंत्र पर्व है। गण माने जनता, तंत्र माने एक प्रणाली। जनता के द्वारा जनता ने चुना, जनता के लिए चुना, ये गणतंत्र जनता का पर्व है। गौड़ वार्ड के अध्यक्ष हमारे भाई राधेश्याम गौड़ जी स्वागत कर रहे हैं। हमारे भाई, मैं दिल से स्वागत करता हूँ। मैं हाथी के स्वागत कर रहे हैं कि हमारे राजेंद्र जी और दूसरे भाई साहब हमारे जो है हमारे जो भी है सभी लोग आते जाएंगे करके अपना स्वागत सबकी तरफ से मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। की तरफ से पूरन सिंह कश्यप जी का एक बार पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। नहीं, बहुत माला है। मेरी आवाज सुनने तो आगे आ जाए। हमारे पुष्पमाला कैलाश जी जो हमारे, और एक बार स्वागत के साथ जोरदार जयघोष लगाएगा, भारत माता की, भारत माता की। नाथुराम जी वहां, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे पूरन सिंह कश्यप जी का। रामवीर प्रधान जी हमारे बहुत एक, रंजीत जी का स्वागत करने वाले विधायक जी का। और इसी श्रृंखला में भैया सुरेश जी कश्यप जो बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को संगे, राजकुमार भैया श्रीनिवास जी से भी गुजारिश है हमारे विधायक जी का और हमारे एडवोकेट कश्यप जी का स्वागत करते हैं हमारे विधायक जी का, और एक फूलमाला अर्पण करेंगे। हमारे महापर्व के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। तब से गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिन को मनाते आ रहे हैं। और आज के दिन ही हमारे देश के नौजवानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए जो कुर्बानी दी है, हंसते हंसते जो फांसी के बंधे चूम लिए, और हमारी खुशी के लिए कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है सकती है वो खुश रहे, जो उन्होंने अपने कुर्बानी और बलिदान दिया है, उनको भी आज याद करने का दिन है। मैं उनको भी नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ। परिवार के, हमारे समाज के बच्चे आए तो आगे निकल के, अभी मेरे ऑफिस में करीब 13 बंदे काम कर रहे हैं। जो वकालत वाला ऑफिस है उसमें 7 एडवोकेट अपने समाज के, और मेरे हाथ जो भी बच्चा समाज का करता है मैं कोशिश करता हूँ आगे बढ़े। और इसी श्रृंखला में एक और व्यक्ति है जिनका मैं ये बोले, नरेश कोई भी बात हो तो आगे आया करो, हमेशा मेरे साथ चल के आया करो। हो गया दिल्ली में कहीं भी हो रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है तो हमारी बिरादरी कहीं पर भी बात चलेगी, कोई भी समाज कहीं पर भी हो और वहां पर प्रतिनिधित्व करने का मौका कश्यप समाज का अगर मुझे मिलेगा तो मैं सबके बीच में बैठकर अपने समाज की बात करूंगा। दूसरा ये वादा करता हूँ तन मन धन, यहाँ तक कि अपने जीवन के साथ जितने आगे अब तक, यानी देखो मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को पहले ही बताया, मैं अपने नाम से लगवा। और जब मैं रमेश जी के साथ मिला, जब इनकी बातें सुनी मैंने तो और ज्यादा मेरे अंदर प्रेरणा आई। बोले कि यार मुझे सारी भारत पेट्रोलियम के अंदर रमेश कश्यप के नाम आज को आगे लाने के लिए हम लोगों को अपने आप को बताने की कि हम कौन हैं। तो इसीलिए प्रतीक चिन्ह हमारे इस कार्यक्रम में इनको भेंट किया जा रहा है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये एक शहीद के लिए सभा है, कोई खर्चा नहीं, किसी लेबर का, किसी लड़के का, किसी का कुछ नहीं देना, आप सारा का सारा काम हमारी तरफ से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज ये प्रतीक चिन्ह उसी समाज की तरफ से इनको दिया जा रहा है जिनके लिए इन्होंने बहुत सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये इस कार्यक्रम का समाज दे रहा हूँ, जो शेर धारता भी है, शेर चलता भी है और शेर जाकर के आपका काम भी करेगा।
उनका स्वागत आज बता रहा हूँ। आज ये समाज के नेता होंगे, लेकिन कल की इस सरकार के भी नेता होंगे, ये आप ध्यान रख लेना। क्षमा चाहना चाहूंगा कि मैं आपके बीच थोड़ा लेट पहुंचा हूँ, क्योंकि 3 प्रोग्राम मेरे और पहले लगे हुए थे। आपके यहीं सोने विहार में हैं और एडवोकेट हैं। ये हमारे समाज के वो पिलर हैं कि कहीं भी अगर कोई प्रोग्राम होता है, ये कभी मंच नहीं पकड़ते पूरे जीवन भर। मुझे तो लगभग 38 साल मुझे हो गए टेट के साल से इस समाज में घूमते हुए, लेकिन कभी मंच पर पहली बार आ जाए। मैंने कहा आपको आना पड़ेगा। और ये समाज की हर छोटी बड़ी समस्याओं के लिए तत्पर रहते हैं। और जब कोई प्रोग्राम, कोई सभा या रंजीत भाई जैसे कोई चुनाव लड़ते हैं तो सहयोग करने पीछे नहीं हटते, कभी नाम नहीं करते। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आपने अखिल भारतीय कश्यप महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष किलार सिंह कश्यप जी का नाम सुना होगा, कि जिन्हों के द्वारा एक रंजीत सिंह पैदा किया गया, एक पूरन सिंह पैदा किया गया। उनके सपुत्र सतीश मास्टर जी आज हमारे में पिछले मास्टर जी नहीं रहे हैं। हमें उनका आशीर्वाद है और हम चाहते हैं कि मास्टर जी भी उन्हें अपने पिताजी की तरह ही इस समाज में नाम करें और वे समाज में आए। और मैं चाहूँगा कि आज से दिल्ली प्रदेश के संरक्षक मास्टर सतीश कश्यप जी होंगे। इनके अभिनंदन से चाहूँगा कि इनका मानव लागत स्वागत करें। दिल्ली जोरदार ताली बजाएं। दिल्ली के संरक्षक भी रहेंगे मास्टर। अध्यक्ष जी आप आए, आपकी जिला है सौरभ जी, उनके मानव लागत स्वागत करें। ये कभी कभी विचलित रहते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन मैं भी, क्योंकि मुझे एक लगन है भटकों को लैंड पर लाना और लैंड पे आए व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचाना। मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि सोने बिहार में कम से कम शेर बैठे हुए हमारे बीच में भगवान साई कश्यप जी, जो कश्यप महासंघ के संस्थापक सदस्य भी हैं, संरक्षक भी हैं और दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। जो मेरे सारथी बहुत कम लोगों को पता है, ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और अभी मुझे निषाद पार्टी के अंदर राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। उसमें भी हमारे अनिल जी की, हमारे सारथी अगर ना होते तो मैं गोरखपुर जाकर के आपके दिल्ली की बात ना कहता, वहाँ जाकर के हाथ ना हिलाता। तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और सोने बिहार की हमारे राम लखन जी हैं, हमारे पूरी जो सोने बिहार की जो टीम है, सुरेश जी हैं और आपके और 3 किलोमीटर लंबी रैली इन्होंने अपने द्वारा निकाली। तो मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बहुत भाई बना के मानेंगे। बचपन से ख्वाब था कि मुझे एक अर्जुन की तलाश है, अर्जुन ढूंढ रहा हूँ, बार बार ढूंढता रहता हूँ। विधायक बना सकते हैं, MLA काउंसलर बना सकते हैं, हमारे बहादुर जी का रहेगी आगे। हरि प्रकाश बहादुर कश्यप आज वो पद है जिस पद की गरिमा आपको पता भी नहीं होगी। आज इस पूर्वी दिल्ली ADMC के डिप्टी चेयरमैन यानी उप महापौर हैं। हम जब किसी और के पास जाते थे तो लाइन में लग के जाते थे। आज अगर ये किसी को भी किसी वार्ड में अगर फोन घुमाते हैं तो अच्छे अच्छे अधिकारी की हवा खराब हो जाती है। वो कलम चाहिए, वो कलम, और वो कलम ये चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे। नौकरी कर रहे थे, देश में नौकरी करते थे इंजीनियर पेशे से। हमने क्या क्यों ना आगे बढ़ा जाए कि हम भी दिल्ली में एक निगम लड़े। बारगढ़ नहीं बनाया गया, जिले का नहीं पता, प्रदेश का नहीं पता। हमने कहा चलो 2 दिन हम नहीं गए थे, हताश हो गए। रात को 2 बजे उन्होंने मैसेज डाल दिया, हम सुबह 6 बजे पहुंच के चलो उठो। और रंजीत सिंह भाई का जब आशीर्वाद मिला तो दिल्ली में आपको एक निगम पार्षद मिला और उसके बाद डिप्टी मेयर आपको मिला। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं कि आज पहले एक ही था लेकिन फिर 2 होगी और 2 के 20 करने में सब। उसमें 7 एडवोकेट अपने समाज के, और मेरे हाथ जो भी बच्चा समाज का करता है मैं कोशिश करता हूँ आगे बढ़े। और
जाओ, इधर आ जाओ। और देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि धन्यवाद इनके लिए। बाकी समय के अभाव में ज़्यादा न बोल पा रहा हूँ, समय का अभाव है। हमारे बीच में जो कमांडेंट साहब आए थे और उन्होंने एक बात रखी थी कि भाई हम अपना ऋण जो है नहीं चुका सकते हैं। कुमार बिरला जी एवं सभी साथियों की तरफ से, श्री राधा कृष्णा सेवा संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे प्रेरणा स्रोत श्री हरि सिंह राजौरिया जी आए और नरेश बिरला जी का स्वागत करें। सभी लोग नरेश कुमार बिरला जी के लिए ये हमारे समाज के एक आधार स्तंभ के रूप में नरेश को सफल बनाने के लिए सामूहिक एक की स्थापना हम सभी ने मिलकर की। सामूहिक का मतलब होता है कि सभी, उसके अंदर कोई एडवोकेट जी से कराएंगे ना। कहाँ गए अनिल एडवोकेट जी हमारे? आइए। तो मेरी गुजारिश है कि सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। और मेरी एक गुजारिश और है कि कार्यक्रम के उपरांत भोजन की व्यवस्था है, कोई भी कार्यक्रम के बाद ना जाए बिना भोजन किए। सभी भोजन दिख भी नहीं रहे हमारे अध्यक्ष जी, बताओ। चलिए मैं गुजारिश करूँगा स्थान ग्रहण करें। उसके बाद हमारे भाई चौधरी हरीश जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं चाहूँगा आज की जो